हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटर में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली हम लोग करने वाले क्या हैं, पहले देख लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये है ऑरिजिन, ये तुम लोग जानते ही पहले से। क्या ये ऑरिजिन? तो इस ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन हमेशा होता है 0 0। सेकेंड नंबर, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस a, 0। ए क्या है? ये प्लस या माइनस में हो सकता है, बट इसमें y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा? 0 होगा। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा? 0, b। मीन्स इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, b। और इस एक्सिस में a, 0। क्लियर है? तो एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, सपोज किसी के दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है a, तो इसका अपना कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो इसको हम लोग a1, b1 से रिप्रेजेंट कर दिए, a1, b1 से। अब एक कोई पॉइंट यहां पर है b, a2, b2 से, a2, b2। और यदि हमें ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें फॉर्मूला यूटिलाइज करना होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर है और यहां पे दो पॉइंट है, इससे क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है, या फिर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो हम ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें हम लोग यही सब जानने वाले हैं कि एक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तीन पॉइंट से जो ट्रायंगल बना हुआ है वो उसका एरिया क्या होगा, 4 पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है उसका एरिया क्या होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और तो पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, यस, ये देखिए एक पॉइंट A है x1, y1, और ये B है x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और फिर ये अंडर रूट। ये किस में आएगा? क्योंकि एक डिस्टेंस है इसलिए ये हमेशा यूनिट में आएगा। और इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट यूनिट।
दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला मीन्स ये x1 y1 एक पॉइंट है, यहाँ पे x2 y2 एक पॉइंट है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और ये C जो है इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। A एंड B दो पॉइंट है, तो इससे एक लाइन बन गया। इस लाइन को C x, y m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है, तो उस केस में ये x, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और यही है सेक्शन फॉर्मूला। तो इसके लिए करते क्या है हम लोग, ये जो m है वो b वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है, और ये जो n है वो a वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए, और याद रखेंगे कोऑर्डिनेट को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा m x2 प्लस n x1। देखिए m, क्योंकि हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस x1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा। कॉमा, अब हमें y का निकालना है तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n हो गया। तो यही है सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट मीन्स ये कोई लाइन है जिसमें एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये है b x2, y2। अब सपोज कर लीजिए कि c जो है वो एग्जैक्ट बीच पे है। कहाँ पर है? बीच पे है। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू CB। AC इज इक्वल टू CB। इस केस में x, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये क्या हो गया? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि 3 पॉइंट से मेरा एक ट्राइंगल बन गया जिसका कोऑर्डिनेट है A x1, y1, B x2, y2 and C x3, y3। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग को निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे हम लोग। पहले लिए हम लोग x1 को, तो क्या होगा y2 माइनस y3। फिर अब लिए x2 को, तो लेंगे y3 माइनस y1, और जब लेंगे x3 को तभी हो जाएगा y1 माइनस y2। देखिए, जब x1 लिए तो y2 माइनस y3, जब x2 लिए तो y3 माइनस y1, और जब x3 लिए तो y1 माइनस y2। अब क्या है, ये है इसका मॉड्यूलस। दैट मीन्स अंदर में यदि नेगेटिव वैल्यू भी आ गया
तो इस मॉड के हेल्प से वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये है इधर 1/2, और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो इसे याद रखने का तरीका देख लीजिए, 1 2 3 सब में आ रहा होगा। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में 1 2 3 आ रहा है। और एक दूसरा पैटर्न देख लीजिए, y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 एंड y3 माइनस y1। तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? अब एक और चीज देख लेते हैं हम लोग कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल is a square if, तो अ क्वाड्रिलेटरल नाम रख देते हैं इसका ABCD। देखिए ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, और ये स्क्वायर कब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। साइड के बेसिस पर हम लोग बताने जा रहे हैं कि चारों साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ओके। और दूसरा क्या दिखाना है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स AC जो है वो BD के इक्वल होगा। तो यदि पूछा गया कि कोई क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर दिखाइए, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले चार साइड इक्वल दिखा देंगे और फिर इनके डायगोनल्स को भी इक्वल दिखा देंगे। यदि ऐसा आ जाता है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल कैसे हो सकता है। रेक्टेंगल तो लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल। सपोज कर लीजिए कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब हो जाएगा, तो इसका केस है कि AB इज इक्वल टू CD, साथ में AD इज इक्वल टू BC। दैट मीन्स ऑपोजिट साइड क्या होना चाहिए, यस इक्वल होना चाहिए। और दूसरा बात क्या होना चाहिए, जो इनके डायगोनल्स हैं AC और ये जो DB है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यदि हम लोग किसी क्वाड्रिलेटरल में दिखा देंगे कि उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, साथ ही साथ उनके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है? अब देख रहे हैं कि कोई जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है। पैरेललोग्राम, लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल है। तो उसे पैरेललोग्राम दिखाने के लिए क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होता ही है, बट यहाँ पे हम लोग पैरेलल दिखा तो पाएंगे नहीं। तो ऐसा करते हैं, दिखा दे रहे हैं कि AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। यदि हम लोग दिखा देंगे कि कोई क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यस ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल से मेरे पास तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है ये दिखाइए, या क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है ये दिखाइए, या फिर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है ये भी दिखाइए। चलिए एक रोम्बस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि यदि मैं रोम्बस बताने के लिए आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। प्रूफ कीजिए कि कोई क्वाड्रिलेटरल जो है वो रोम्बस है, तो उस केस में क्या करेंगे, यस रोम्बस। तो लेट
ABCD be a quadrilateral। तो रोम्बस में एक्चुअली होता क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग क्या दिखा देंगे कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। बस यही दिखाना है। किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल साइड्स यदि हम लोग इक्वल दिखा दिए तो वो क्वाड्रिलेटरल सिर्फ और सिर्फ रोम्बस ही होगा। क्लियर? ओके, अब देखिए यदि हमें कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, लेट ABC बी अ ट्राइंगल। नाम नहीं पता है कि किस तरह का ट्राइंगल है, लेकिन यदि हमें दिखाने के लिए बोल दिया गया कि दिखाइए ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है या नहीं, तो हम लोग क्या दिखाएंगे कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। यस, यदि किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ओके, अच्छा, और यदि हमें दिखाने के लिए बोला गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तब हम लोग क्या करेंगे, कोई 2 साइड्स इक्वल होगा, जैसे कि AB इज इक्वल टू BC हो सकता है और BC इज इक्वल टू AC हो सकता है और AC इज इक्वल टू AB हो सकता है। दैट मीन्स कोई एक होना चाहिए, तब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर है? यदि हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिखाने के लिए बोला गया, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो सपोज कर लीजिए कि ये मेरा कोई ट्राइंगल है, बट हमें पता नहीं है कि एक्चुअली में ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो हम लोग दिखाएंगे क्या कि जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर जो है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो यदि ऐसा केस आ जाता है तो वैसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।